बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई से बड़ी और अहम खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की मुश्किलें दरअसल बढ़ती नजर आ रही हैं। भिलाई से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चले। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के घर पर ईडी की रेड पड़ी हुई है। बेटे चैतन्य बघेल के घर ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बताएं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी। आबकारी घोटाला केस में ईडी की ये रेड हुई है। 15 अलग अलग लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन ईडी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। 15 अलग अलग लोकेशंस है जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही है, जिसमें एक लोकेशन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के घर की भी है, जहां पर ईडी ने छापेमारी की है। और भी अलग लोकेशंस है, ऑफिसेज है, जहां पर ईडी अपनी दबिश कर रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। हालांकि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अलग अलग मामलों में ईडी की छापेमारी जो चल रही है इस वक्त, अगर देखा जाए इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है। कह रही है कांग्रेस की सरकार दरअसल बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई करवा रही है एजेंसीज के थ्रू। और सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे हैं कांग्रेस का, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस के तमाम लीडर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इस वक्त इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने आज तड़के छापेमारी की है। जानकारी यह है कि ईडी की टीम भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास सहित चैतन्य बघेल के घर और प्रदेश भर में कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस रेड को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के इशारों पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों पर हो रही है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है कि ये छापेमारी किस पूरे विशेष मामले में हो रही है। बताया जा रहा है कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही ईडी की वो रडार पर है। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूपेश बघेल ने लिखा, 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में सुबह प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। श्रीकांत दास हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। श्रीकांत, जरा बताइए इस समय क्या चल रहा है वहां पर? ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है, कितना टाइम लगेगा, जरा डिटेल दीजिए। दर्शकों को बताते चले कि ईडी की कार्रवाई अभी लगातार चल रही है और धीरे धीरे जो भूपेश बघेल के समर्थक थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पे इकट्ठा होना चालू है। आपको बताते चले कि अभी विधानसभा भी चल रहा है, जहाँ पर विधानसभा शुरुआत होते ही वहाँ पे काफी हंगामा हुआ, तो वहाँ पे सारे विधायक को निलंबित किया गया और सारे विधायक धीरे धीरे करके यहाँ पे भिलाई भूपेश बघेल के पूर्व मुख्यमंत्री उनके निवास में धीरे धीरे एक एक करके विधायक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हंगामे के उस समय जब हो गया जब समर्थकों के द्वारा अंदर जाने की कोशिश की गई और जो एजेंसियां थी और जो सुरक्षा कर्मी थे उनको वहाँ अंदर जाने से रोक रहे थे, वहाँ पे काफी धूमा झटकी का भी एक समय आया जब वहाँ पे समर्थकों और जो कानून व्यवस्था संभाल रहे उनके बीच में यहाँ पे होने लगी थी। लगातार यहाँ पे 14 जगहों पर यहाँ पे रेड की कार्रवाई हुई है, जहाँ पे कुछ बिल्डर है, कुछ ज्वेलरी वाले हैं जिनके सोने चांदी की दुकान है, बड़े बिल्डर हैं और जो भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल जो उनके पुत्र है उनसे जो संबंधित जो उनसे व्यापारिक संबंध रखते हैं उनके घरों में लगातार यहाँ पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। और एक ईडी कार्रवाई कब तक चलेगी थी कोई जानकारी श्रीकांत, कब से चल रही है, कितने बजे ईडी की टीम वहां पहुंची थी, ये जरा बताइए। और अब तक कितना टाइम हो गया है
और क्या कोई इनपुट अंदर से निकलकर सामने आया है, कोई सूत्र आपके कोई बता रहे हैं कि कितना टाइम और लग सकता है? जी, अभी सवेरे का समय था, लगभग 6 बजे के आसपास ईडी की टीम लगभग 4 गाड़ियों के यहाँ पे ला करके रेड कार्रवाई करती है और लगातार रेड की कार्रवाई भी चल रही है और तमाम तरीके की जो अनियमितताएं हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित हो, चाहे महादेव सट्टा है, वो उस तरह की जो भी चीजों को लेकर के यहाँ पर रेड की कार्रवाई चल रही है और अंदर के जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी रेड की कार्रवाई लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इनके समर्थकों की जो और भी जो है उनके यहाँ भी रेड पड़ी है, तो सब चीजों को एक साथ जोड़ करके यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या क्या चीजें इससे निकल सकती है। इसी से एक मामले में तो शराब घोटाला का भी मामला है, लेवी गोल्ड लेवी के घोटाला का भी है, महादेव सट्टा का भी है और जो राइस मिलर्स को जो प्रोत्साहन राशि दी गई थी लगभग 175 करोड़ की, वो भी मामले को लेकर के यहाँ पे ईडी कार्रवाई कर रही है, लगातार यहाँ पे जारी है। नहीं, लेकिन दो ठीक है, अलग अलग मामलों पे कहा जा रहा है कि बहुत अलग अलग जो मामले हैं उसके तहत ही ईडी ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो क्यों सरकार को घेर रहे हैं? कह रहे हैं कि सरकार जो है बदले की भावना से ये कार्रवाई करवा रही है। क्या इस समय प्रोटेस्ट की खबर है क्या? जी, अभी जैसे कि एक बड़े चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो टी सीधे बाबा भी यहाँ पे पहुंच गया अपने समर्थकों के साथ और उनका साफ तौर पे कहना था कि ये लोटस ऑपरेशन लोटस का एक पार्ट है। कभी भी विपक्ष की टीम जब भी आवाज उठाती है तो यहाँ पे साफ तौर पे बीजेपी यहाँ पे टाल जाती है और जहाँ पे विपक्ष का आवाज यहाँ बुलंद जो करता है उसके घर में ईडी और आईटी और सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच लगती है। तो साफ तौर पे कहना था कि गुजरात की जो मुख्यमंत्री है उनके घर में मोदी जी का भी एक ध्यान आया था जिससे लगभग काफी करोड़ रुपए का घटाने का उन्होंने बात की थी। जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनका सारी चीजें भूल जाती है, चलिए ठीक है श्रीकांत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे इस खबर पर आगे जैसे भी अपडेट निकलकर सामने आएगी। तो इस समय भी ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। सुबह सवेरे ही ईडी पहुंच गई थी और अभी तक अलग अलग ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इधर रायपुर में कथित धर्मांतरण की शिकायत को लेकर जमकर बवाल हो गया। टाटीबंध इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए एक घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। जानकारी यह है कि टाटीबंध स्थित एक घर में धर्मांतरण कराने की जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली तो वो मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। इसका विरोध किया गया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और पूरे मामले में ये पूरा मामला हिंसक हो गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और विशेष समुदाय के बीच जमकर झड़प भी हुई। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। तो आपको बताते चले, दरअसल धर्मांतरण का मामले को लेकर एक सूचना मिली बजरंग दल को, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां पर मामले को लेकर बात रखने लगे। लेकिन जब इस पूरे मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता घर के बाहर पहुंचे थे तो मामला ऐसा हो गया कि वो उग्र हो गया। उग्र इस लिहाज से हो गया कि आगजनी की घटनाएं भी वहां देखने को मिली। कई आग में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों में वहां पर तोड़फोड़ की गई है, आसपास पत्थरबाजी की गई है, आगजनी भी की गई है। ऐसी जानकारी निकलकर वहां से सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ और सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की और ज्यादा जो प्रदर्शन हो रहा था, जो मामला बढ़ गया था, उग्र हो गया था, वो ज्यादा और बिगड़े ना। इस लिहाज से पुलिस वहां पर इस समय तैनात कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, वहां क्या हुई बातचीत और उसके बाद जो धर्मांतरण का मामला सामने आया है। क्योंकि खबर ये है कि जानकारी ये मिली थी कि वहां धर्मांतरण कराया गया है और उस बेसिस पर ही ये बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे।
हालांकि पूरे मामले को लेकर अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है कि आखिर मामला कहां से निकलकर सामने आया। तो आपको बताते चले, ये जानकारी दरअसल अहम है। बजरंग दल के प्रदर्शन के बीच पथराव वहां देखने को मिला है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जरा खबर को और विस्तार से बताइए। प्रोटेस्ट जो हो रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था बजरंग दल की ओर से, किस बेसिस पे किया जा रहा था, धर्मांतरण को लेकर क्या खबर थी, जरा डिटेल में बताइए, विस्तार से बताइए। अब्दुल, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार देखने को मिले। भारी संख्या में धर्मांतरण यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आपको ये भी बता दूं कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लालच दिया जाता है कि हम आपको हमारे समाज में आप जुड़ जाइए, हम आपको नौकरी दिला देंगे, हम आपको इतने रुपए का सहयोग कराएंगे, हम आपको जमीन जायदाद दिलाएंगे। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, जिसे लेकर बजरंग दल अब छत्तीसगढ़ में काफी एक्टिव देखने को मिल रहा है और लगातार बजरंग दल के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सरकार को भी बजरंग दल द्वारा अवगत कराया जा रहा है। इसी सब बात को लेकर राजधानी में ये जो बवाल हुआ था वो बजरंग दल द्वारा जो है बजरंग दल को जानकारी मिली कि बड़े मात्रा में जैसे 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, तो वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर धर्मांतरण होने से रोकने का प्रयास किया गया बजरंग दल की तरफ से, जिसको लेकर काफी वहाँ पर दोनों तरफ से बवाल हो गया। मनोज, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण हो रहा था, ऐसी सूचना मिली? अब्दुल, जिस बात की जानकारी बजरंग दल को मिली, बजरंग दल के कथनानुसार 100 से ज्यादा लोगों की धर्मांतरण की बात वहाँ पर सामने निकल कर आई है और काफी अरसे से वहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा था। तो इसको लेकर बजरंग दल ने जो है वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को जो है शांत कराया और दोनों पक्षों के ऊपर मामला जो है दर्ज है किया गया पुलिस द्वारा। जी नहीं, तो अब क्या पुलिस की तफ्तीश में निकल के सामने आया है? पुलिस ने जो जानकारी जुटाई है दोनों पक्षों की तरफ से, ठीक है, मामला दर्ज कर लिया गया। जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, क्या वो जबरदस्ती कराया जा रहा था या सहमति से कराया जा रहा था, वो आप जरा बताइए। क्या कोई जानकारी है पुलिस की तरफ से? आपको जानकारी दिया मैंने कि जो धर्मांतरण का खेल काफी सालों से चल रहा है, पूर्ववर्ती सरकार के समय से, ठीक है, यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में धर्मांतरण जो हो रहा है वो सिर्फ लालच की वजह से, लोगों को लालच दिया जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है कि आप हमारे धर्म में, ईसाई समाज में आ जाइए, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, जिसके और ये कौन लोग हैं? क्या पुलिस उन तक पहुंची है जो लोग करा रहे हैं? बिल्कुल अब्दुल, लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के केस काफी भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। आए दिन जो है धर्मांतरण के केस, और सबसे ज्यादा केस जो है बस्तर की तरफ से। बस्तर, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर गरीब तबके के लोग ज्यादातर है। ऐसे उन लोगों को गुमराह करके उनको उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे बजरंग दल द्वारा जो कार्रवाई की गई जो है, अब इस पूरे मामले में क्या किया गया है पुलिस की तरफ से, क्या किया गया है? अब फाइनली क्या पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्या कार्रवाई की बात की है, क्या जानकारी निकल कर सामने आई है? जी अब्दुल, दोनों पक्षों की तरफ से जो है पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। बजरंग दल के भी ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर भी FIR है और जो ईसाई धर्म के लोग थे, जो धर्म परिवर्तन को उत्सुकता दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी जो है पुलिस ने FIR दर्ज करके किसी तरह से मामले को शांत कराया है। जी चलिए, फिलहाल इस खबर पर आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। एक और अहम खबर है जिस पर आपसे जानकारी साझा करवाएंगे। चलिए, जगदलपुर की ओर रुख करते हैं। वन, शिक्षा और आदिवासी विकास विभाग के 3 अफसरों के खिलाफ 3 मार्च को EOW ACB ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। इसके 6 दिन के बाद रविवार को उनके घर, बंगले, ऑफिस और करीबियों सहित 16 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। छापेमारी के दौरान DFO अशोक पटेल के सरकारी बंगले में 5 लाख और पैतृक घर में 15 लाख कैश मिला है। इसके अलावा 90 जमीन और 12 से ज्यादा मकान के दस्तावेज मिले। 1 करोड़ से
LIC निवेश के दस्तावेज मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर और DMC के घर पर 70 से ज्यादा जमीन और मकान के कागजातों के अलावा बीमा के लाखों निवेश में किए गए कागजात मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं। रात 10 बजे तक एजेंसीज की ये जांच लगातार चलती रही। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर भी और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनोज, जरा खबर को और विस्तार से बताइए, क्या खबर है ये? जी बिल्कुल अब्दुल, आपको बता दूं कि मोदी का एक बयान था जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस तर्ज पे छत्तीसगढ़ सरकार जो है यहाँ पर काम कर रही है। इसी जीरो ट्रांसलेट के तहत जो है छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से अब उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है। इसी के तहत जो है ACB और EW को भी काफी सक्रिय कर दिया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। लगातार जो है ACB और EW की कार्रवाई देखने को मिल रही। इसी के तहत जो है 16 ठिकानों पर ACB के छापे पड़े थे, जो छत्तीसगढ़ के लगभग 16 जिलों में जो है छापे पड़े थे और भारी मात्रा में ACB को जो है करीब 20 लाख के लगभग जो है नगद बरामद हुए और काफी जमीनों के कागजात बरामद हुए, साथ ही साथ जेवरात भी बरामद हुए। तो इन सब की जांच अभी गहन जांच चल रही है, अभी भी लगातार जांच जारी है। लेकिन ये सब जो जांचें चल रही हैं वो सीधे एकदम भ्रष्टाचार को लेकर, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके ठिकानों पर लगातार जो है ACB और EWO की कार्रवाई भाजपा सरकार। तो ऐसे अधिकारियों के यहाँ जब छापेमारी हो रही है, वहां से दस्तावेज मिल रहे हैं, करोड़ों के दस्तावेज मिल रहे हैं, LIC के लाखों रुपए के मिल रहे हैं, तो अब उन मामलों को लेकर क्या कुछ उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, कितनी सख्ती बरती जा रही है? जी अब्दुल, आपको बता दूं कि जो इसमें DFO के घर और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनको पहले ही सरकार ने जो है उनको निलंबित कर दिया है। उसके बाद ये कार्रवाई जारी है। ACB और EW महीनों से तैयारी कर रही थी इनके यहाँ छापेमार कार्रवाई को लेकर, उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही। और आपको बता दूं अभी कार्रवाई लगातार जारी है और हो सकता है कि और आने वाले समय में बड़ा खुलासा ACB और EWO की तरफ से देखने को मिल सकता है सब कार्रवाइयों को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जाहिर तौर पर ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में ACB की तरफ से और अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है जो भ्रष्ट सरीखे अधिकारी थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज सदन में अलग अलग विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार और नेता और वित्त मंत्री OP चौधरी अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। कांग्रेस और BJP के विधायक मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग और खाद्य मंत्री का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करेंगे। सदन में 5 याचिकाओं की प्रस्तुति है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो रही है। दुबे जो कि बौरीपारा अंबिकापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिन दहाड़े BCom सेकेंड ईयर की छात्रा का अपहरण कर दिया गया। FIR के बाद मणिपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जब छात्रा कॉलेज से घर जा रही थी, इस दौरान कुछ युवकों ने उसका अपहरण किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक शासकीय राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज में BCom सेकेंड ईयर की छात्रा कॉलेज से घर वापस जा रही थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया और फरार हो गए। घटना के बाद घबराए हुए परिजन थाना पहुंचे, मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना मणिपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनकी बहन खुशी दुबे, जो कि गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर की BCom की सेकेंड ईयर की छात्रा है, आज वो प्रतिदिन की भांति कॉलेज गई थी। जब वो कॉलेज से शाम को करीबन 5 बजे वापस आ रही थी, तब कॉलेज के बाहर कुछ अज्ञात 3-4 व्यक्तियों ने जो है उनका अपहरण किया है और उनको जो है कहीं लेकर के चले गए हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध तत्संबंध में थाना मणिपुर में अपराध 137 BNS का कायम किया गया है। मौके पर जो है वो पुलिस टीम लगी हुई है, CCTV फुटेज खंगाल रही है। इसमें आरोपी की पतासाजी गहनता से की जा रही है। ये जो रिपोर्ट हुई है वो अपहरण की ही रिपोर्ट हुई है और थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो है पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है।
पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है और जांच करने के बाद में वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया जाए। बार बार यही बात आ रही है कि कानून व्यवस्था चरमरा सी जा रही है और इसका कारण देखिए क्या है। अगर समाज के किसी वर्ग के गलत कामों पे प्रशासन अक्षम दिखेगा कार्रवाई करने के लिए, तो सामान्य नागरिक के ऊपर कभी दबाव नहीं बनेगा। मैं नहीं जानता कि किन्ने बच्ची का अपहरण किया, लेकिन एक दबाव रहता है कि नहीं, अगर हम गलत काम करेंगे तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, हम फंस जाएंगे, हम बंद हो जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर लोग देख रहे हैं जिनकी मानसिकता हो सकती है कि सामान्य से हट के गलत तरफ की झुकी हुई मानसिकता है, और वो देख रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो गलत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये फलाने मनमानी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, पुलिस के सामने, पूरे कलेक्टर एसपी के सामने गलत काम हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो हम भी करेंगे तो क्या होगा। ये जो स्थिति बन रही है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चुनौती है ये सिर्फ वोट डाल के प्रजातंत्र को स्थापित करने की नहीं है। ये जो इकाइयां हैं, निष्पक्ष इकाइयां हैं, ये जब तक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए नहीं दिखेंगी तब तक ऐसी घटनाएं और होंगी आने वाले समय। इधर रायपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी एक स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और लगातार धमाके होने लगे। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया। घटना रविवार को गंज थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन की पार्किंग में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में आग इतनी तेज हो गई कि पूरी गाड़ी धुआं करके जलने लगी। आग के चलते लगातार ब्लास्ट होने लगे, जिससे लोग घबरा गए और वहां भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई। आनन फानन में आसपास खड़ी और गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिससे किसी दूसरे वाहन को नुकसान ना पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 12 साल के बाद इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होली से पहले दिवाली मनाई गई। रायपुर के जय स्तंभ चौक में सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे और ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए भारत की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए गए। हर वर्ग के लोग, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सभी जीत के जश्न में डूबे नजर आए। भारत तीसरी बार दरअसल क्रिकेट में चैंपियन बना है। उसने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। क्रिकेट प्रेमी बड़े बड़े स्कीम लगाकर इस फाइनल मैच का आनंद उठाते दिखे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए भारत को 252 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड ने दिया था, जिसके जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर 254 रन बना लिए थे। तीसरी बार विश्व चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। जैसे ही रविंद्र जडेजा ने एक चौका लगाया, भारतीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। रात में आतिशबाजी होती रही, लोग डीजे बजाते रहे, ढोल नगाड़ों पर डांस करते रहे, तिरंगा लहराते रहे, भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। क्रिकेट का उत्साह देखने को मिला। 140 करोड़ की जनता टीवी के सामने बैठ के जब मैच देख रही थी। कई उतार चढ़ाव क्रिकेट में आए। मैच में 113 रन पर 3 विकेट हो गए थे। बस कुछ सांसें थम रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने अपना परफॉर्मेंस दिखाकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।